तो भाई अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर के बारे में। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था उस चैप्टर का नाम था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं बता दूं कि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सो प्लीज बी रेडी और जल्दी से अपने नोटबुक्स निकाल लें क्योंकि आप लोगों को कुछ चीज़ों के नोट्स लिखने होंगे। तो आपने हेडिंग डाली है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आइए सबसे पहले हम बात करेंगे इससे पिछले चैप्टर के बारे में। अब आप पूछेंगे सर, पिछला चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं, व्हाई आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट चैप्टर अगेन। सुनो, पिछले चैप्टर का नाम था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और मैंने उस चैप्टर में आपको बताया था कि स्टैटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज एट रेस्ट, समथिंग विच इज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड निकला है इलेक्ट्रो से। किससे निकला है? इलेक्ट्रो से। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या बताया था? इलेक्ट्रो का मतलब बताया था चार्ज। तो पिछला चैप्टर किस बारे में था? वॉट दैट चैप्टर वॉज अबाउट? दैट चैप्टर वॉज अबाउट द स्टडी ऑफ चार्जेस। बट द फैक्ट वॉज कि वो चार्जेस रेस्ट की हालत में थे। द चार्जेस वर एट रेस्ट। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जरा सुनो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी याद आ गया? द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या था? स्टैटिक का मतलब था कोई चीज रुकी हुई होना। जैसे ये माइक इस वक्त स्टैटिक है, ये माइक इस वक्त रुका हुआ है, तो स्टैटिक माइक। तो बिल्कुल स्टैटिक से ही निकला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टैटिक का मतलब था एट रेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड निकला था किससे बोलो? इलेक्ट्रो से। और इलेक्ट्रो का मतलब बताया था चार्ज। अब आ जाओ इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर के बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं जरा सुनो। इस चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के नाम का पहला वर्ड है करंट। क्या वर्ड है? करंट। और दूसरा वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी वर्ड किससे निकला है? इलेक्ट्रो से निकला है। तो आइए हम जानते हैं कि करंट का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है। देखो, करंट का मतलब होता है किसी चीज का बहना। करंट मीन्स समथिंग विच इज इन फ्लो। जब कोई चीज बह रही होती है, फ्लो कर रही होती है, तो आप उसे करंट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप खड़े हैं दरिया के किनारे और दरिया के किनारे आपने खड़े होके देखा कि बहुत तेज पानी बहता हुआ जा रहा है, तो आप बोलेंगे वाओ द रिवर करंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। रिवर करंट का मतलब दरिया का बहना। या आप ऊंचे पहाड़ पे खड़े हैं और तेज हवाएं चल रही हैं, तो आप बोलेंगे द विंड करंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। विंड करंट का मतलब है हवाओं का चलना, हवाओं का बहना। तो अगर हवाओं का बहना कहलाता है विंड करंट, दरिया का बहना कहलाता है रिवर करंट, तो चार्जेस का बहना क्या कहलाएगा? चार्जेस का बहना, चार्जेस का बहाव। क्योंकि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो इस चैप्टर का नाम समझो, इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया? करंट का मतलब मैंने आपको बताया किसी चीज का फ्लो करना। और इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड मतलब मैंने आपको क्या बताया? इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड इलेक्ट्रो से निकला है और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। तो अगर मुझे बताना हो कि ये चैप्टर किस बारे में है, व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट, तो क्या लिखोगे? तुम लिखोगे दिस चैप्टर इज अबाउट दिस चैप्टर इज अबाउट द स्टडी ऑफ flowing charges. This chapter is about the study of flowing charges in a कंडक्टर। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? फ्लोइंग चार्जेस के बारे में पढ़ोगे। और जाहिर है चार्जेस कहाँ फ्लो करते हैं? चार्जेस किसी कंडक्टर में ही तो फ्लो करते हैं, और कहाँ फ्लो करेंगे, है ना? तो अब देखो पिछले चैप्टर का क्या मतलब था। पिछला चैप्टर था द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, द चार्जेस विच वर एट रेस्ट। ये चैप्टर रुके हुए चार्जेस की पढ़ाई नहीं है, ये चैप्टर मूव करते हुए चार्जेस की पढ़ाई है। तो पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में सबसे बड़ा फर्क यही है कि पिछला चैप्टर, द प्रीवियस चैप्टर, वाज अबाउट द स्टडी ऑफ चार्जेस which were at rest. This chapter is about the study of charges which are flowing, which are moving in a conductor. और चूंकि ये चैप्टर मूविंग चार्जेस के बारे में है, फ्लोइंग चार्जेस के बारे में, इसीलिए इस चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक
करंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक करंट? करंट भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ करंट बोलेंगे तो शॉर्ट फॉर्म, पूरा नाम बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा ना, यार उस बंदे को इतनी जोर से करंट लग गया। तो वो करंट होता क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? आइए इलेक्ट्रिक करंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। पेपर में अगर आ गया डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, आप लिख कर आएंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज, the amount of charge flowing in a conductor, the amount of charge flowing in a conductor per unit time। ये किसकी डेफिनेशन है? ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ये किसकी डेफिनेशन आ गई? करंट की। और ये डेफिनेशन आपको ऐसे ही याद भी होनी चाहिए और ऐसे ही आपको लिखनी भी आना चाहिए, ठीक है। सो आई एम आस्किंग यू वन मोर टाइम, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, डेफिनेशन तो हमने समझ ली, मगर इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है, जरा समझो। फर्स्ट करो, मेरे पास एक कंडक्टर है। आपको तो अच्छे से पता है कंडक्टर क्या होता है, क्योंकि पिछले चैप्टर में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर नॉन कंडक्टर्स। सो यू नो व्हाट इज अ कंडक्टर। कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जैसे कि मेटल्स। तो ये जो मैंने आपके सामने एक मटेरियल बनाया है, दिस इज अ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब यही है, इट मस्ट बी मेड ऑफ अ मेटल। सवाल आया सर, अ कंडक्टर इज एनी स्पेसिफिक थिंग? बेटा कंडक्टर कैन बी एनीथिंग विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इट कैन बी it can be as simple as a metal rod. A conductor can be as simple as a metal rod. So when I say a conductor, a metallic object should come into your mind, a metal rod, a metal wire। ठीक है, एक वायर भी क्या है? a wire is nothing but a conductor, right? So conductor is something which conducts electricity। तो इमेजिन करो, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। और इस कंडक्टर के अंदर क्या मौजूद है? इस कंडक्टर के अंदर मौजूद है चार्जेस। आपको भी पता है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं कंडक्टर के अंदर मेरे बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, फ्लो करने लगे, क्या करने लगे मेरे बच्चों? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स बोलो या चार्जेस बोलो, बात एक ही है। कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं एक सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम में? कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एक सर्टेन टाइम में? इसे आप करंट कहते हैं। मैं आपको करंट की एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें आप अपने घर की खिड़की के सामने, या आपकी घर की खिड़की आ गई, और इस घर की खिड़की के सामने आप जाके खड़े हो गए। खिड़की से बाहर देख रहे हैं आप, और खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं आप? कि रोड पे बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं। आप चूंकि फारिग थे, आप एक एक करके गाड़ियां गिनना शुरू हो गए। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब आप क्या गिन रहे हो? आप गिन रहे हो कितनी गाड़ियां जा रही हैं कितनी देर में। तो ये कहलाएगा गाड़ियों का करंट, है ना। गाड़ियों के करंट का क्या मतलब है? करंट ज्यादा का क्या मतलब है? यार ज्यादा गाड़ियां जा रही हैं इतनी सी देर में। और कम करंट का मतलब क्या है? यार बहुत कम गाड़ियां गुजर रही हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट भी यही है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अगर ज्यादा चार्जेस जाएंगे तो आप बोलोगे यार सर करंट बहुत है भाई। अगर कम चार्जेस गुजरेंगे, आप बोलोगे सर करंट बड़ा कम है। तो करंट आपको क्या बताता है? करंट आपको बताता है कि एक कंडक्टर में से कितने चार्जेस गुजर रहे हैं, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं एक सर्टेन टाइम में। तो करंट की डेफिनेशन, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मेरे बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर आ गई है ना, तो बच्चा चैट पे बोल देता है जी सर आ गई है। लिख दो, नहीं निकम में, लिखो जल्दी से चैट पे। इज द डेफिनेशन क्लियर? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। एक कंडक्टर में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कितनी देर में, दैट इज कॉल्ड करंट।
अब आ जाओ करंट की डेफिनेशन को देखते हुए करंट का फॉर्मूला बनाते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, जरा चेक करें आप, आपको पसंद आएगा। करंट का फॉर्मूला बनाएंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज, क्योंकि देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। तुम लोगों को पता है पर का मतलब क्या होता है, PER, पर। चैट पे लिख के बताना पर का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर का मतलब क्या है, पर का मतलब होता है, जल्दी से बताओ चैट पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर। अमाउंट ऑफ चार्ज पर पर यूनिट टाइम। पर का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड पर मतलब डिवाइड पर यूनिट टाइम। तो नीचे आ जाएगा टाइम, यानी आप चार्ज को किससे डिवाइड कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। और ये डेफिनेशन को देख के मैंने फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला कोई मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी बना लिया। डेफिनेशन लिखी हुई है भाई, द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो डेफिनेशन मैंने बनाई, देखी, और डेफिनेशन को देख कर मैंने करंट का फॉर्मूला बनाया। क्लियर हो गया भाई। अच्छा, अब करंट का फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। अगर पेपर में हमें करंट का फॉर्मूला लिखना हुआ तो हम इतना लंबा फॉर्मूला लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। नहीं भाई, हम क्या करते हैं, हम फिजिक्स में हम पूरे पूरे फॉर्मूला थोड़ी लिखते हैं, हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर आई से, चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर क्यू से, और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर टी से। तो लो बन गया करंट का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बन गया, करंट का फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अच्छा, जब मैं बच्चों को ये फॉर्मूला पढ़ाता हूँ ना, तो कुछ बच्चे तब कर गुस्से में आगे पूछते हैं, अबे यार सर, करंट को आई से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, करंट आई से तो नहीं आता, करंट तो सी से आता है। या अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो ई से आता है, आई से क्यों लिख रहे हैं। इसी तरह सर चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करने की क्या जरूरत है, चार्ज को तो सी से रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब सुनो मेरे बच्चों, कुछ चीजों के सिंबल्स वही होते हैं जिनसे वो शुरू होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम मास को अक्सर M लिखते हैं, टाइम को अक्सर T लिखते हैं, लेंथ को अक्सर हम L लिखते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे भी सिंबल्स हैं जो उस क्वांटिटी के नहीं होते मगर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, मोमेंटम। तुम्हें पता है मोमेंटम एक क्वांटिटी, पता है मोमेंटम को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर P से। अब मोमेंटम का P से लेना देना नहीं है, मगर बस मोमेंटम के लिए क्या सिंबल बनाया हुआ है, मोमेंटम के लिए P बनाया हुआ है। इसीलिए अब हम करंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। और मेरे बच्चों ये जो चार्ज है ना, चार्ज, चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे हम Q से। ये बात याद रखनी है भाई, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे बच्चों, करंट का फॉर्मूला बन गया चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अच्छा, एक और चीज सुन लो, थोड़ा सा ना मैं आपको नॉलेज बता दूं। ओहो, मेरे सारे पेन्स की ये इतनी मोटी क्यों हो रही है निब। SI यूनिट ऑफ करंट। अब मैं करंट का SI यूनिट आपको बता रहा हूँ। करंट का SI यूनिट होता है मेरे बच्चों एम्पेयर। क्या होता है, एम्पेयर। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, अरे भाई सुनो, लेंथ को मेजर करते हो किस यूनिट में मेजर करते हो, आप बोलोगे सर मीटर में। टाइम को मेजर करते हो किस यूनिट में मेजर करते हो, सर सेकंड्स में। मास को मेजर करते हो किस यूनिट में मेजर करते हो, सर केजी में। चार्ज को मेजर करते हो किस यूनिट में मेजर करते हो, सर कूलम्स में। पिछले चैप्टर में आपने बताया था कूलम्स। बिल्कुल वैसे ही करंट को भी मेजर करते हैं, और करंट को किस यूनिट में मेजर करते हैं, एम्पेयर। एम्पेयर, तो एम्पेयर क्या है, एम्पेयर करंट का यूनिट है ना। एम्पेयर किसका यूनिट है, एम्पेयर करंट का यूनिट है। चार्ज का यूनिट क्या था बाय द वे, चार्ज का यूनिट कूलम था। और टाइम का यूनिट क्या होता, टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो एक और मजे की बात ये देखो, मुझे एक और चीज याद आई। देखो करंट का यूनिट लिख रहा हूँ, आई की जगह लिख दिया एम्पेयर, करंट का यूनिट क्या लिख दिया, एम्पेयर। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। तो ये जो बराबर में मैंने आपको लिखकर दिखाया ना, ए इज इक्वल टू सी अपॉन एस, ये यूनिट्स का रिलेशन। ये किसका रिलेशन है, यूनिट्स का। अब हमारे यहाँ कुछ बच्चे इतने निकम्मे निकट्टू नालायक होते हैं कि वो समझते हैं कि मैंने ये बच्चों को कोई फॉर्मूला लिखवा दिया। अबे ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है भाई, फॉर्मूला तो ये है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो सर फिर ये आपने बराबर में क्या लिखवाया है, भाई ये मैंने लिखवाया है इनके यूनिट्स।
मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि करंट का यूनिट एम्पियर होता है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है और टाइम का यूनिट सेकंड्स होता है, ये बताना चाह। सही है। कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, फॉर्मूला यही है। ठीक है। तो ये मैंने असल में सिर्फ आपको क्या बताए हैं, ये यूनिट्स बताए। A = C/S। अच्छा जी, अब मुझे बताओ फिर से भाई, करंट क्या होता है? सर करंट होता है चार्जेस का फ्लो। करंट क्या होता है? चार्जेस का फ्लो पर यूनिट टाइम। कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, कितनी टाइम में, आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे करंट कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी चैट पे एक सवाल है, सर वो मेटल रॉड दिखा दें। अच्छा, मेटल रॉड पे तो अभी बेटा बहुत बातें करनी है, अभी रुक जाओ। इससे पहले कि मैं आपको कुछ मजीद सवालात करवाऊं या कुछ मजीद आगे बातें करूं आपसे, ठीक है, आपके साथ ना सिर्फ आपको वार्म अप करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ पास्ट पेपर के। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ आप ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में? पढ़ो। लिखा हुआ है अ लाइटनिंग फ्लैश कैरीज 40 कूलम ऑफ चार्ज एंड लास्ट्स फॉर 5 मिली सेकेंड्स। व्हाट इज द एवरेज करंट इन द फ्लैश? कोई बच्चा मुझे सवाल में सिर्फ ये बता दे कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। पहले तो बताओ निकालना क्या है, चैट पे लिख के बताओ क्या निकालना है। व्हाट एम आई सपोज टू फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 2? वेरी गुड मानूर, मुझे करंट निकालना है। अब करंट निकालने के लिए मुझे गिवन क्या क्या है ये बताओ। उन्होंने मुझे बोला है भाई एक बिजली कड़की है, बिजली लाइटनिंग फ्लैश और मुझे दिया हुआ है उस लाइटनिंग फ्लैश के अंदर चार्ज। कितना चार्ज दिया हुआ है? 40 कूलम। चार्ज का मतलब मुझे क्यू की वैल्यू दी हुई है। और ये देखो 5 मिली सेकेंड, अरे वाह, मुझे टाइम भी गिवन है। तो भाई जब मुझे चार्ज भी पता है, मुझे टाइम भी पता है, क्या मैं करंट निकाल सकता हूँ? जी सर, आप करंट निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है करंट का? सर करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्यू की जगह क्या रखूं? सर आपको चार्ज की वैल्यू दी हुई है 40, और टाइम की जगह क्या रखूं? अलीशा ने एक बात बहुत जबरदस्त पकड़ी यहाँ पे। सर यहाँ पे टाइम दिया हुआ है मिली सेकेंड्स में, तो टाइम को तो हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी आपने बताया करंट को एम्पियर, चार्ज को कूलम्ब और टाइम को सेकंड में रखना चाहिए। अब सवाल ये है कि टाइम को मिली सेकंड से सेकंड कैसे बनाएं? बहुत आसान है। आप इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दें। देखो, जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं ना, तो डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय 1000 क्यों किया सर? क्योंकि भाई 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, इसलिए डिवाइड बाय 1000 किया। तो सर इस तरह तो टाइम का आंसर आ गया 0.005 सेकेंड्स जी। तो आप टाइम की जगह 5 मत रख देना, आप टाइम की जगह रखोगे 0.005। और अब जब आप कैलकुलेटर में वैल्यूज डालोगे, आइए कैलकुलेटर में वैल्यूज डालते हैं। ये आ गया हमारा कैलकुलेटर स्टाइलिश सा। जी भाई, आइए वैल्यूज बताएं भाई। क्या वैल्यूज हैं? सबसे पहले ऊपर क्या है? ऊपर 40 है। और नीचे क्या है भाई? नीचे है 0.005। क्या जवाब आ रहा है? जब जवाब निकाला तो आंसर आया 8000 एम्पियर। और इस हिसाब से सही जवाब हुआ डी फॉर डेल्टा। दैट इज हाउ यू वर सपोज टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बच्चों। क्लियर हो गया? ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। एक काम करता हूँ, जस्ट फॉर वार्म अप एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। मैं चाहता हूं कि पहले मेरे सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 इत्मीनान से अच्छे से पढ़ लें। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 4। मैं जब तक तुम लोगों की जरा अटेंडेंस ले लूं। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 4 तो पढ़ लिया आप लोगों ने, अब मैं आपको जरा समझाता हूँ। कह रहे हैं एक थंडरस्टॉर्म के दौरान, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, a lightning flash occurs when charge flows between cloud and earth. On average, 20 coulomb of charge flows during each flash,
एंड देयर आर 3 फ्लैशेस एवरी मिनट, व्हाट इज द एवरेज करंट बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ? पहले तो बताओ निकालना क्या है, क्या निकालना है मुझे? क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट एम आई फाइंडिंग हियर? यस, वेरी गुड आमना, मुझे करंट निकालना है। और करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे चार्ज की वैल्यू इन्होंने दी है? हाँ सर, ये कह रहे हैं कि एक फ्लैश में 20 कूलम चार्ज है। और टोटल कितने फ्लैशेस हुए हैं बताओ? 3 फ्लैशेस हुए हैं। मानूर बड़ी स्मार्ट है, मानूर ने कहा सर 20 × 3, क्योंकि एक फ्लैश के अंदर 20 का चार्ज है। तो 3 फ्लैशेस के अंदर कितना चार्ज हो गया? 3 फ्लैशेस के अंदर 20 × 3 यानी 60 कूलम का चार्ज हो गया। अब सर टाइम तो उन्होंने दिया हुआ ही नहीं है, टाइम की जगह क्या रखें? अरे भाई टाइम दिया हुआ है, पढ़ो तो। लिखा हुआ है देयर आर 3 फ्लैशेस एवरी मिनट। तो मिनट का मतलब ही यही है कि मेरे बच्चों आपको टाइम गिवन है। और एक और मजे की बात बताऊं, टाइम को मिनट में नहीं रखते, सेकंड में रखते। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग टाइम 1 मिनट यू पुट 60 सेकेंड्स। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा? जाहिर है जब आप 60 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे आंसर आएगा 1 एम्पियर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है, ये मैंने दो आपको बड़े इजी इजी से सवाल कराए ताकि आप थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं, आपको समझ आए कि अच्छा भाई जो पढ़ा है वो पेपर में आता किस तरह है। ठीक है, अभी इसके मुश्किल सवाल भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि इतने हलवा सवाल आएंगे हर बार, मुश्किल सवाल भी आते हैं इसके। ठीक है। अच्छा भाई, तो सर एक बात तो तय है कि कम से कम हमें करंट की डेफिनेशन और हमें करंट का फॉर्मूला तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, और फॉर्मूला है सर आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और तो और सर आपने हमें ये भी बता दिया कि करंट का यूनिट एम्पियर होता है, हमें याद रहेगा। वेरी गुड। करंट के बारे में तो पढ़ लिया। अब मैं चाहूंगा कि मैं तुम लोगों से कंडक्टर के बारे में फिर से बातें कर। सुनो भी, कंडक्टर, कौन बताएगा चैट पे कंडक्टर क्या होता है? जल्दी से बताओ। कंडक्टर, व्हाट इज अ कंडक्टर, कम ऑन। जवाब आया समथिंग दैट पासेस इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड मानूर। और मुएज़ा ने कहा सर विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से जाने दे। ठीक है, इजी फ्लो ऑफ समथिंग, नहीं हरम, नॉट समथिंग। मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का मतलब है एक ऐसा मीडियम विच electricity is allowed to pass through which electricity is allowed to pass through। वेरी गुड जवेरिया, वेरी गुड। तो कंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। अब आ रहा है मेरा $1 million क्वेश्चन। $1 million क्वेश्चन। कंडक्टर्स में ऐसा क्या स्पेशल है दैट दे आर कंडक्टर्स? वॉट इज सो स्पेशल अबाउट देम दैट दे आर कंडक्टर्स? और ये बात मैंने पिछले चैप्टर में बताई थी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में बताई थी। वेरी गुड जारा, वेरी गुड आमना, वेरी गुड अलीशा, वेरी गुड मानूर। इनके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर्स कंडक्टिंग होते ही इसीलिए हैं क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मैं इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूं। अच्छा अब एक बात और बता के मेरा जरा दिल खुश कर दो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इन सब पे छोटा छोटा अंदर ना इनके नेगेटिव का साइन बना देता हूँ। पता नहीं आपको दिखे ना दिखे, हल्का हल्का छोटा छोटा मैंने सब पे क्या लिख दिया, नेगेटिव बना दिया, माइनस का साइन लगा दिया सबके अंदर। ऑल दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव पार्टिकल्स। अच्छा मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। तुम्हें पता है जब आप इसको बिजली नहीं देते ना, जब आप इस कंडक्टर को बिजली नहीं देते, यानी आपने इसके साथ कोई बैटरी वैटरी नहीं लगाई हुई, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता है क्या कर रहे होते हैं? ये कर रहे होते हैं आवारागर्दी। क्या कर रहे होते हैं? आवारागर्दी। आवारागर्दी का मतलब इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। क्या कर रहे होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स? इधर उधर भटक रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, फुल पार्टी चिलिंग सीन चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप इस कंडक्टर के साथ बिजली लगा देंगे, बिजली लगाने का मतलब आप इसमें से बैटरी बैटरी लगा देंगे,
सर कैसे लगाते हैं बैटरी? बहुत आसान है बेटा। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो एक कोने पे लगा दो। और बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, वो दूसरे कोने पे लगा दो। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया। यहाँ पर इस रॉड के दो कोने थे, एक कोने को मैंने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एक कोने को मैंने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। बात समझ आ रही? अब पता है क्या होगा? व्हाट विल हैपन? कौन बताएगा क्या होगा? पहले तो मुझे एक बात बताओ फिर से। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, जो नेगेटिव वाली साइड है ना, नेगेटिव वाली साइड, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, और पॉजिटिव वाली साइड इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? देखो ऊपर से ना मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव मिटा। अब देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो। शुरू में क्या हो रहा था? शुरू में ये इलेक्ट्रॉन्स फुल आवारागर्दी, फुल पार्टी, फुल रैंडम मूव कर रहे थे इधर उधर ना, फुल मौज मस्ती लगा रखी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? आपने इस कंडक्टर के राइट वाले कॉर्नर को नेगेटिव और लेफ्ट वाले कॉर्नर को बना दिया पॉजिटिव। अब पता है इससे क्या होगा? जो नेगेटिव वाली साइड है ना, वो बेचारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? नेगेटिव वाली साइड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, जबकि पॉजिटिव साइड इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? बोलो। पॉजिटिव साइड इन्हें क्या करेगी? जल्दी बोलो। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? जाहिर है सर, पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहले इधर उधर भटक रहे थे, इधर उधर तफरियां कर रहे थे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स तमीज से एक ही डायरेक्शन में क्या करने लग जाएंगे? ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। और यही तो असल करंट है, यही तो वो करंट है जो हमें चाहिए। तो देखो करंट जो है ना, करंट जिसे हम कहते हैं, वो वही करंट लग गया। करंट इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मूवमेंट वाला करंट नहीं है, असल करंट ये। कौन सा करंट? ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये होता है असल करंट। समझ आ रही है बात? मिसाल के तौर पे ये पेंसिल दिख रही है आप लोगों को? मान लो ये पेंसिल एक मेटल की पेंसिल है, ठीक है? इमेजिन करो कि ये पेंसिल एक मेटल की पेंसिल है। अभी इस पेंसिल के साथ मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो अभी फुल पार्टी कर रहे होंगे, पार्टी। इधर उधर मूव कर रहे होंगे, फुल आवारागर्दी मचाई हुई होगी, फुल फुल जो है ना मस्ती चल रही होगी। लेकिन जैसे ही मैं इस पेंसिल के एक साइड को पॉजिटिव और एक साइड को नेगेटिव बना दूंगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में कोहराम मच जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव वाली साइड उन्हें क्या करेगी? रिपेल करेगी। और पॉजिटिव साइड क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव होना शुरू हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू हो जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यही है असल करंट। बात समझ आ रही है? हाँ, मानव ने बोला सर कैसे बनेगी पॉजिटिव नेगेटिव? ऐसे कैसे बन जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव? क्या मतलब है आपका? अरे मेरे बच्चे, देखो, बैटरी होती है ना, बैटरी, बैटरी के अंदर होते हैं दो टर्मिनल। क्या होते हैं बैटरी के अंदर? बैटरी के अंदर होते हैं दो टर्मिनल। आप तार की मदद से नेगेटिव वाला यहाँ कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव वाला यहाँ कनेक्ट कर दो, लग गया, हो गया। तुम पूछ रही थी ना कैसे बनेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, लो हो गया, बना दिया पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी लगाई है यार, और कुछ भी नहीं किया। चल सी, क्लियर? अच्छा मैं तुम्हें एक मजे की चीज दिखाता हूँ। अभी सुनना, बहुत जबरदस्त चीज आ रही है। अच्छा मानूर कह रही सर आपने बैटरी को रॉड से कनेक्ट कर दिया। हाँ काइंड ऑफ। वैसे रियल में ये करना नहीं होता। अगर बैटरी को रॉड से, पता चला कोई घर में बड़ी बैटरी पड़ी हुई है गाड़ी वाड़ी की, रॉड से लगा दिया, अबे बैटरी जल जाएगी, रॉड गर्म हो जाएगी। ये मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ कि करंट फ्लो करना कैसे। और जी जी मानूर आपने सही समझा, बैटरी को रॉड से मैंने यहाँ कनेक्ट ही किया है। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि करंट फ्लो कैसे करता है। अच्छा देखो, मैं ना तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल ना थोड़ी सी ज्यादा रिलेटेबल है। मैं एक चीज बना रहा हूँ आपके सामने, आप बताना मैंने क्या बनाया है, ठीक है? ये क्या है पता है? व्हाट इज दिस? बताओ ना बच्चों, इतनी अच्छी ड्राइंग की है मैंने। हाँ ये बल्ब है, इट इज अ बल्ब।
व्हाट इज दैट? इट्स अ बल्ब। अच्छा, अब तुम्हें पता है इस बल्ब को ऑन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये बल्ब ऑन कैसे होगा? इस बल्ब को ऑन करने के लिए तुम्हें इस बल्ब में क्या फ्लो करवाना पड़ेगा? करंट, क्योंकि जब तक करंट फ्लो नहीं होगा ये बल्ब ऑन नहीं होगा। एक काम करता हूँ, मैं ना तुम्हें लैब में लेके चलता हूँ। कहाँ लेके चलता हूँ? लैब में। आप बोलोगे सर कौन सी लैब? ऑनलाइन क्लास में कौन सी लैब होती है? मैं आपको बता रहा हूँ भाई, वर्चुअल क्लास है ना, तो लैब भी कैसी है हमारी? हमारी वर्चुअल लैब है। आओ मैं तुम्हें अपनी वर्चुअल लैब दिखाता हूँ। ये छोड़ दो, ये तुम लोगों के काम का नहीं है। हाँ, ये आ जाओ भाई, ये आ गई हमारी वर्चुअल लैब। एक मिनट, इसको रीसेट कर देते हैं। ये आपको ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी बच्चों। ये ब्लू कलर की स्क्रीन हमारी वर्चुअल लैब है। अब आपके सामने एक चीज लेकर आ रहा हूँ, ये क्या है आपको पता है? ये मैं क्या लेकर आया हूँ? व्हाट इज दैट? ये एक बल्ब है, बल्ब। क्या है बेटा? ये एक बल्ब है। अच्छा, तुम्हें पता है इस बल्ब के अंदर चार्जेस हैं, चार्जेस। इनफैक्ट इस बल्ब में चार्जेस नहीं, देखो मैं इस बल्ब के एक टर्मिनल के साथ और दूसरे टर्मिनल के साथ ये मैंने वायर्स लगा दिए। ये जो मैं ब्राउन ब्राउन लगा रहा हूँ ना बेटा, ये चॉकलेट स्टिक्स नहीं है, ये वायर्स हैं। कौन है? वायर्स। ये मैंने सर्किट बनाया, सर्किट। सर्किट बन गया, सर्किट बन गया। अच्छा, तुम्हें पता है इन वायर्स के अंदर, ये वायर्स पहले तो बताओ, चैट पे लिख कर बताओ, ये वायर्स कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग? जल्दी से बताओ यार, अच्छे बच्चों जल्दी से बताओ, ये वायर्स कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग? कम ऑन। व्हाट आर दीज वायर्स? कंडक्टिंग। और अगर ये वायर्स कंडक्टिंग है तो तुम बताओ इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? जल्दी से बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना? अब एक बात बताओ, अगर इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अबे दिखाई थोड़ी देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये तो सॉफ्टवेयर है, इसमें तो सब हो सकता है। तो देखो ऊपर ना मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, शो करंट, दिख रहा है सीधा आपके ऊपर? वहां पे क्लिक करता हूँ, ये देखो। जैसे ही मैंने शो करंट पे क्लिक किया, क्या आ गया? अब आपको वायर के अंदर क्या दिखाई दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हैं ना? लेकिन सर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों नहीं कर रहे? आप बताओ क्यों नहीं फ्लो कर रहे? ये बल्ब ऑन क्यों नहीं हो रहा अभी तक? ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों नहीं कर रहे? वाई इज देयर नो करंट इन द सर्किट? कौन बताएगा? हाँ, जवेरिया ने कहा सर यहाँ कोई बैटरी नहीं लगाई आपने। बैटरी शैटरी तो लगाए, ऐसे ही थोड़ी मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। हैं, कोई बैटरी लगानी पड़ेगी तभी तो मूव करेंगे ना। आप चाह रहे हैं खर्चा भी ना हो और इलेक्ट्रॉन्स भी नाचना शुरू हो जाए, वाह 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 वाह, ऐसा नहीं होता भाई, ये देखो। तो ये आई बैटरी की एंट्री, टोन 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 टोन, ये आ गई बैटरी। चलेंगे। अब मैं बैटरी को सर्किट में लगाने का चेक करें, देखते हैं क्या होता। तो भाई साहब जो ही मेरी बैटरी लगी, 1 2 3, उई, ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? जैसे ही बैटरी सर्किट में लगी, इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस क्या करने लगे? ये चार्जेस फ्लो करने लगे, मूव करने लगे, सर्किट में दौड़ने लगे। और जैसे ही ये चार्जेस दौड़ने लगे, मेरा बल्ब क्या हो गया? बल्ब ऑन हो गया। तो उसका मतलब बल्ब ऑन करने के लिए बल्ब में क्या फ्लो करवाना था? बल्ब में फ्लो करवाना था करंट। देखो आ गया करंट। एक काम करता हूँ, बैटरी को हटा देता हूँ या सर्किट को ही तोड़ देता हूँ। तोड़ दो सर्किट को, ये देखो, फड़ाक, तोड़ दिया। जैसे ही सर्किट तोड़ा, क्या अब करंट फ्लो कर रहा है? नहीं सर, अब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा। कैसे करेगा भाई, जब बात ही कंप्लीट नहीं है, सर्किट ही कंप्लीट नहीं है। द सर्किट हैज टू कंप्लीट फर्स्ट ना, फॉर द करंट टू फ्लो। दोबारा से जोड़ो सर्किट को। ये देखो भाई, सर्किट जुड़ गया। कैसा? ये क्या है भाई साहब? ये है आपका करंट। तो पहले तो बताओ मेरे सारे बच्चों को करंट का मसला समझ आ गया? व्हाट इज करंट? अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ कुछ तो आ रहा है समझ, आना भी चाहिए। क्यों नहीं आएगा भाई, हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे नहीं समझ आएगा? ठीक है। अच्छा अब सुनो, अभी तो और समझ आएगा, अभी सुनो, एक और चीज आ रही है बड़ी जोर से। मैं एक बार तुम्हारे सामने बनाने जा रहा हूँ फिर से एक अदद कंडक्टर, ठीक है?
ये सब मिटाते हैं, बहुत गंदगी कर ली। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने बनाने जा रहा हूँ एक अदद कंडक्टर। सुनना भाई, स्टोरी आ रही है बड़ी जोर की। ये कौन है सर? ये है कंडक्टर। बेटा कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? सर कंडक्टर के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसा होता है? सर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव। तो देखो मैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ। अच्छा, अब आप एक काम करो, इस कंडक्टर की एक साइड को बना दो नेगेटिव। क्या बना दो? नेगेटिव। और एक साइड को बना दो पॉजिटिव। ठीक है, एक साइड को बना दिया नेगेटिव, एक साइड को बना दिया पॉजिटिव। बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे? चार्ट पे लिखकर बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, जल्दी से बताओ। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वाली साइड रिपेल करेगी, पॉजिटिव वाली साइड अट्रैक्ट कर लेगी। इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे पॉजिटिव की तरफ। क्या ख्याल है ना? अच्छा, इस करंट को पता है क्या कहते हैं? इस करंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का उर्दू में मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन वाला करंट। अब जब मैं बच्चों को ये बताता हूँ ना, तो बच्चे बोलते हैं सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन वाला करंट? ये इलेक्ट्रॉन वाला करंट क्या होता है? क्या इसके अलावा भी करंट होता है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वाला करंट है? क्या इलेक्ट्रॉन के अलावा भी करंट होते हैं सर? अल्लाह ना करे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर, वरना और पढ़ना पड़ जाएगा। अफसोस कि हाँ, करंट एक और तरह का होता है। अब आप बोलोगे बे यार सर क्या मुसीबत है, एक इतनी मुश्किल से समझ आया था, अब आप बोल रहे हैं एक और तरह का करंट होता है। सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसके सवाल पेपर में आते हैं। तो हमें पता है पुराने जमाने में ना, पुराने जमाने में जाहिर है लोग पुराने थे, आता वाता कुछ था नहीं। पुराने जमाने के जो साइंसदान थे ना, उनको पता है क्या लगता था? उनको लगता था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अबे बल्कि इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त इन्वेंट ही नहीं हुए थे, डिस्कवर ही नहीं हुए थे। मैं पता है कब की बात कर रहा हूँ? मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 1887 से भी पुरानी। सोचो, इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो उस जमाने के लोगों को पता है क्या लगता था? उनको लगता था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बल्कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री पॉजिटिव चार्जेस। क्या लगता था उन्हें? कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। अलग ही ना, अपना ही कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था पागलों ने। अब एक बात बताओ, अगर उन पुराने लोगों का कॉन्सेप्ट आज भी जिंदा होता, तो बताओ अगर मैं इसकी एक साइड को बना दूं पॉजिटिव और इसकी एक साइड को बना दूं नेगेटिव, तो तुम मुझे बताओ ये कहाँ से कहाँ जाते हैं? ये जो पॉजिटिव वाले चार्जेस हैं, ये कहाँ से कहाँ जाते हैं? चार्ट पे बता दो निकम्मो। हाँ वेरी गुड सर, फिर तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं। जी जी जी। आपको पता है इस करंट को क्या कहते हैं? इस करंट को कहते हैं कन्वेंशनल, कन्वेंशनल करंट। अब ये जब मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, बच्चा फजूल में हो जाता है, कंफ्यूज। बच्चा कहता है सर ये चल क्या रहा है? बच्चा पूछता है सर ये हो क्या रहा है? ये कन्वेंशनल करंट क्या है? अब सुनो, स्टोरी सुना रहा हूँ पूरी। जो पुराने लोग थे ना, पुराने, सर कितने पुराने, अभी 1887 से भी पुराने, उनको लगता था कि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं फ्री। तो उन्हें ये ख्याल था कि अच्छा, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये कहाँ से कहाँ फ्लो करते होंगे? ये फ्लो करते होंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। बाद में पता है क्या हुआ? बाद में ना इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, और फिर उन्हें अकल आई, अबे यार शिट, इसका मतलब हमने सब कुछ उल्टा सोच रखा था। हमें लगता था कि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते होंगे, यहाँ तो पता चला कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। हमें लगता था कंडक्टर के अंदर करंट जाता होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, बल्कि यहाँ तो करंट जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला कॉन्सेप्ट था ना,
ये कॉन्सेप्ट है पुराना और गलत। वो कॉन्सेप्ट कैसा है? कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट कैसा है? पुराना और गलत। इलेक्ट्रॉनिक करंट का कॉन्सेप्ट कैसा है? नया, नया और सही। ठीक है। अच्छा, जब मैं बच्चों को ये बात बता रहा हूँ ना, बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं ओह शुक्र है, यानी पढ़ना एक ही है। नहीं, पढ़ने दोनों है। अब बच्चा बोलता है सर जब वो पुराना कॉन्सेप्ट था और वो गलत था, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब हमें असल बात पता है, तो पुराना पढ़ने की जरूरत क्या है? अब यही तो मसला है। वो जो पुराना था ना, हमें उसकी आदत हुई हुई है। हमें आदत है ये बोलने की कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, जबकि करंट सच में कहाँ से जाता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ रहे हो? तो अक्सर हम, इनफैक्ट मैं भी कभी कभी ना बच्चों को पढ़ाते हुए बोलता हूँ बेटा ये देखो करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, जबकि सच में करंट कहाँ से कहाँ जाता है? सच में जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो एक काम करता हूँ मैं ना, इन दोनों का तुम लोगों को कंपैरिजन करवा देता हूँ, ताकि जान ही छूट जाए। है ना? अब सुनो, कन्वेंशनल करंट क्या और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या, जरा गौर से सुनना। पहले इसके बारे में मैं लिखूंगा, इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर यूनिट टाइम। इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर यूनिट टाइम, जबकि असल कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव होते। अच्छा, एक और मसला है यार, मैंने कहा मैं ये बता दूं क्योंकि बच्चे ना मुझे बहुत तंग करते हैं। बच्चे कहते हैं सर अच्छा पॉजिटिव चार्जेस का मतलब प्रोटॉन्स। अबे नहीं यार, हर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन थोड़ी होता है। अब मैंने क्या लिखवाया? मैंने लिखवाया कन्वेंशनल के अंदर इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। बच्चे लिख कर आ जाते हैं पेपर में, इट इज द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स पर यूनिट टाइम। प्रोटॉन्स कब लिखवाया मैंने? हैं? पॉजिटिव चार्जेस बोला है मैंने। प्रोटॉन्स अलग होते हैं। उसका प्रोटॉन भी तो पॉजिटिव होते हैं, तो क्या मतलब है? प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं तो आप हर पॉजिटिव को प्रोटॉन बोल दोगे? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। तो भाई इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर यूनिट टाइम, और ये है इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। पुराने जमाने में लोगों को क्या लगता था कि सर करंट होता है पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो। अब हमें क्या सही लगता है, जो कि असल बात है, कि करंट होता है नेगेटिव चार्जेस का फ्लो। बात पल्ले पड़ रही है मेरे बच्चों? और सुनो, और सुनो, इट फ्लोज पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ क्या लिखोगे? इट फ्लोज, इट फ्लोज नेगेटिव टू पॉजिटिव। बात समझ आ रही है बच्चों? तो फिर से बताओ, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में से कौन सा कॉन्सेप्ट गलत है? सर कन्वेंशनल। कौन सा कॉन्सेप्ट सही है? सर इलेक्ट्रॉनिक। हम कौन सा पढ़ेंगे? हम दोनों पढ़ेंगे। हम ज्यादा कौन सा पढ़ेंगे? हम कन्वेंशनल ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन सर कन्वेंशनल तो अभी आपने बताया गलत है, पुराना है। हाँ, लेकिन हमें उसकी आदत है, हम वही पढ़ेंगे। सर अगर पेपर में हम कन्वेंशनल के हिसाब से लिख कर आ गए, कुछ एग्जामिनर मार्क्स तो नहीं काटेगा? जी नहीं। इनफैक्ट एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वेंशनल के ही हिसाब से सवाल पूछेगा। समझ रहे हो? सर कोई एक सवाल तो बताएं, पेपर में सवाल कैसे आते हैं इसके। एक आध तो करवा दे, क्या पता हमें समझ तो आए कि पेपर में सवाल कैसे आते हैं। तो चले, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको पेपर में एक सवाल दिखाता हूँ। ये छाप लिया ना तुम लोगों ने? मतलब बंदा यस ही बोल देता है। कैसे बच्चे हैं यार, कहाँ से मिले मुझे ये बच्चे। अच्छा भाई, एक 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 सवाल दिखा रहा हूँ, जरा सवाल समझना, बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, पहले पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ, रीड कर लो पहले। सवाल पढ़ लिया? अब सुनो स्टोरी।
ये कह रहे हैं द इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ अ सेल कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। अच्छा, अभी आपने ये रेजिस्टर वगैरह भी नहीं पढ़ा। पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्या है। मेरे बच्चों, ये सेल है, सेल। सेल को जब सर्किट में बनाना होता है ना, तो ऐसे बनाते हैं, एक लंबी लाइन, एक छोटी लाइन। जो लंबी लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव को, और जो छोटी लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव को। अब तुमसे पूछ रहे हैं व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड ऑफ द कन्वेंशनल करंट इन द रजिस्टर। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी और कन्वेंशनल की कहाँ से कहाँ होगी, बताएं, चार ऑप्शंस। तो पहले तो बताओ। देखो, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। मुझे चैट पे जवाब दोगे, चैट पे, ठीक है, चैट पे जवाब देना। कन्वेंशनल कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव? कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है, वेरी गुड। पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैं आपके सामने पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, करंट यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, और फिर रेजिस्टर के अंदर घुस जाएगा राइट पे, राइट पे। इसका मतलब कन्वेंशनल करंट जा रहा है राइट पे, कन्वेंशनल जा रहा है राइट पे, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? जाहिर है सर, इलेक्ट्रॉनिक करंट उल्टा फ्लो करेगा। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक करंट जाएगा ऐसे, लेफ्ट पे। रेजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? लेफ्ट पे। तो भाई कन्वेंशनल जा रहा है राइट पे, इलेक्ट्रॉनिक जा रहा है लेफ्ट पे। कौन सा ऑप्शन लगाऊं? अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, कौन सा लगाऊं, जल्दी बताओ। वेरी गुड, द राइट आंसर इज डेल्टा। एक और सवाल दिखाता हूँ, शायद तुम्हें थोड़ी सी ना मोटिवेशन आ जाए। बड़ा क्यूट सा सवाल है, ये सवाल पढ़ो, बहुत मजे का सवाल है। सवाल नंबर 5। हाँ भाई, क्या सीन है? वही से फिर से तुम एक सेल बना के दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव तो इस बार लिख के भी दे दिया। अच्छा, अब कह रहे हैं विच रो डिस्क्राइब्स द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। पहले तो बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? ये तो आसान है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। अब बताओ ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? सर ये फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप ही बताओ, ये एक्स से वाई जा रहा है या वाई से एक्स? सर ये तो वाई टू एक्स जा रहा है। तो बेटा विच इज द राइट आंसर? अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा? वेरी गुड, द राइट आंसर इज ब्रावो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और ये फ्लो कर रहा है वाई टू एक्स। कैसा? एक और सवाल दिखाता हूँ, बहुत मजे का सवाल है और बहुत इजी है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा भी तुमने किया है। सवाल नंबर 6 पढ़ो। इस सवाल में कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। यार ये तो बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या जवाब लगाऊं? वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। तो भाई सुनो, आज हमने क्या पढ़ा? थोड़ा सा ना मुझे रिकैप देना, तो ये रिकैप बड़ा जरूरी है। आज हमने पढ़ा करंट के बारे में। करंट क्या होता है सर? करंट होता है चार्जेस का फ्लो, चार्जेस का बहना, चार्जेस का फ्लो करना। कहाँ फ्लो करते हैं चार्जेस? जाहिर है सर, कंडक्टर में करेंगे, और कहाँ करेंगे? ठीक है। तो करंट की डेफिनेशन बन गई, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या बन गया? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सही है। और तो और करंट का यूनिट क्या होता है? करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। अच्छा, फिर मैंने आपको एक ये भी बात बताई कि भाई जो असल में जो करंट होता है ना, करंट,
वो फ्लो करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ। अगर पुराने वो जमाने के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करूं, जिन लोगों को लगता था करंट पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है, तब करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अगर मैं असल कॉन्सेप्ट की बात करूं, जो कि जिसका मतलब है कि करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, तो करंट फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे और मजे मजे की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।